देखिए हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया कि भारत का संविधान हम पढ़ रहे हैं, पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया कि दूसरा विश्व युद्ध क्या हो जाता है भाई, समाप्त हो जाता है और अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे क्या गिरा दिए, परमाणु बम गिरा दिए। 1940 में भारत को यानी कि संविधान बनाने की क्या मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है। अगस्त प्रस्ताव पूछ रहे तो कब पास किया गया था, 1940 में पास किया गया था। अब यानी कि अंग्रेजों ने एक योजना भेज दी, उसका नाम है कैबिनेट मिशन योजना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी भारत में भाई, 1946 में आई थी भाई। कब आई थी, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई थी। कब आई थी, 1946 में। पैरिख लोन थे यानी कि इसमें 3 सदस्य इसमें यानी कि शामिल थे, इसमें किसमें, कैबिनेट मिशन योजना में, यानी कि अंग्रेज इसमें शामिल थे भाई। तो यानी कि लॉरेंस इसमें था, एक इसमें व्यक्ति का नाम है लॉरेंस भी यानी कि इसमें शामिल था भाई। एक अलेक्जेंडर था इसमें, एक व्यक्ति का और नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तुम्हारे को बता देंगे भाई, वो यानी कि कौन था, लॉरेंस यानी कि और अलेक्जेंडर और एक 35 शायद कुछ ऐसा ही नाम था। तो कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी, 1946 में आई थी। कब आई थी, 1946 में आई थी। इस योजना के द्वारा ही यानी कि क्या बना दिया भाई, संविधान सभा का यानी कि निर्माण कर दिया गया था भाई। क्या निर्माण कर दिया, संविधान सभा का निर्माण कर दिया। कब कर दिया, जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में क्या बना दिया भाई, संविधान सभा का क्या कर दिया गया था, निर्माण कर दिया गया। किसका निर्माण कर दिया, संविधान सभा का, जुलाई 1946 में। और पहली बार चुनाव कब करवाए गए, 1946 में ही चुनाव करवाए गए। जब संविधान सभा बने तो कितने सदस्य थे, 389 सदस्य भाई टोटल थे भाई। कितने सदस्य थे, 389 सदस्य इसमें शामिल थे। संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 389 सदस्य इसमें शामिल थे। 292 सदस्य कहां से लिए गए थे, ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए थे भाई। 292 सदस्य की बात करें, ये ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए थे। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से लिए गए थे और 93 जो थे वो देशी रियासतों से लिए गए थे। 93 कहां से लिए गए थे, रियासतों से लिए गए थे। देशी जो रियासत है इन रियासतों से लिए गए थे। इन रियासतों का एकीकरण किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था भाई। किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इन रियासतों का क्या किया था भाई, एकीकरण किया था। सारी की सारी जो रियासतें हुआ करते इनको यानी कि मिला दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और रियासतें कितनी थी, जब स्वतंत्र भारत हुआ तो 1947 में जब भारत आजाद हो गया, इस एक्ट के द्वारा, एक्ट 1947 है, तो कितनी यानी कि रियासतें थी जिसको रजवाड़े बोलते हैं, तो 565 लगभग यानी कि रियासतें भारत में हुआ करती थी। कितनी रियासतें, 565 लगभग यानी कि रियासतें भारत में यानी कि हुआ करती थी। तो इस रियासतों को यानी कि शामिल यानी कि इकट्ठा किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। इसी को यानी कि लोहे जैसा काम इसने किया था, इसलिए इसको बोलते हैं भारत का लौह पुरुष बोलते हैं, भारत का आयरन मैन बोलते हैं। और भारत का क्या कहा जाता है, बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। यानी कि रियासतों का एकीकरण किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। कितनी रियासतें थी, 565 रियासतें थी। भारत को आजादी कौन से एक्ट के द्वारा, 1947 के एक्ट के द्वारा। कितनी रियासतें थी, 565 थी। इनको इकट्ठा किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। भारत के लौह पुरुष की बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और भारत के बिस्मार्क की बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। आपने याद रखना है, आपको बता के यानी कि भारत के सबसे पहले जो उप प्रधानमंत्री है तो वो भी कौन बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने थे प्रथम। यानी कि उप प्रधानमंत्री की बात करें, जो उप प्रधानमंत्री है इसका पद यानी कि समाप्त कर दिया है, तो पहले नंबर के पूछ लो तो आपके यही बने थे। इसका पद यानी कि 2007 में यानी कि समाप्त कर दिया है। 2007 के बाद कोई भी भारत में उप प्रधानमंत्री के पद पे यानी कि नहीं रहा है। तो यानी कि पद यानी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यानी कि 292 सदस्य आपके ब्रिटिश प्रांत से, 4 आपके चीफ कमिश्नरी और 93 जो सदस्य देशी रियासतों से लिए गए थे। इस प्रकार से संविधान सभा बना दी गई थी। अब संविधान सभा के चुनाव करवाएंगे। अब संविधान सभा की क्या होगी, मीटिंग होगी। क्या होगी भाई, मीटिंग होगी। अब संविधान सभा की बैठकें करवाई जाएगी। अब वो बैठकें बहुत इंपोर्टेंट है, यही बैठकें पेपर में तुम्हारी पूछी जाती है। ये बैठकें यानी कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। संविधान सभा की बैठकें करवाई जाएगी। अब देख लो भाई यानी कि कितना सिस्टम रचा गया था भारत को यानी कि आजाद करवाने में, भारत का संविधान बनाने में, और तब जाके भारत यानी कि क्या हो जाता है, स्वतंत्र 1947 में यानी कि अंग्रेज यानी कि चले जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेज यानी कि लंबे समय तक यानी कि भारत में नहीं टिक पाए थे। उनको लग गया था कि अब यानी कि लंबे समय तक भारत में नहीं टिक सकते। तो हेडिंग बनाओ भाई, संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की
प्रथम बैठक भाई, या प्रथम मीटिंग बोल सकते हैं, या प्रथम अधिवेशन बोल सकते हैं। कब हुआ था? 9 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और इसकी जो अध्यक्षता की थी, जो सबसे बुजुर्ग, सबसे पढ़े लिखे इंसान है, सबसे ज्ञानी, सबसे यानी समझदार जो व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी भाई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी वो व्यक्ति थे जो यानी संविधान सभा के 389 सदस्यों में सबसे क्या थे? सबसे बुजुर्ग सदस्य, यानी कि आप बोल सकते हैं सबसे ओल्ड, यानी कि बोल सकते हैं वे सबसे यानी कि ओल्ड जो थे, सबसे बूढ़ा व्यक्ति कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। और जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जब यानी कि इस बैठक में आए, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, बेचारे यानी कि बूढ़े थे, यानी कि इतने जोर से उनसे बोला नहीं गया। इसने संविधान के बारे में 2-4 बातें बताई, लेकिन इसके भाषण में इतना यानी कि दम नहीं था। तो यानी कि जब इसने भाषण अच्छा नहीं दिया, किसी को समझ में आया, किसी को ना समझ में आया, तो इसको यानी क्या बना दिया? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। संविधान सभा का क्या बना दिया? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। तो तुम्हारे से क्वेश्चन पूछा जाए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया। कब किया गया? कब किया गया भैया? 9 दिसंबर 1946 को किया गया। तो संविधान सभा की पहली बैठक पूछ ले तो 9 दिसंबर 1946 को ही थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने इसकी यानी कि क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया था। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि मुस्लिम लीग जो 1906 में बनी थी, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया भाई। पहली बैठक का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। किसने? मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम लीग आपको बताई थी कब बनी थी? 1906 में बनी थी। किसने बनाई थी? आगा खां जी ने बनाई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? बांग्लादेश में हुई थी। और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या था भाई? टका। और बांग्लादेश की यानी कि राजधानी पूछ लो तो क्या थी? ढाका थी भाई। और बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1971 में बांग्लादेश बना था। तो इस प्रकार से आपने मुस्लिम लीग के बारे में 2-4 क्वेश्चन जो आपको पहले करवा दिए गए थे, तो ये भी आपने यानी कि साथ के साथ में थोड़े से रिवाइज कर लेने हैं। उसके बाद बात आती है संविधान सभा की दूसरी मीटिंग की भाई। संविधान सभा की दूसरी बैठक भाई, कौन सी बैठक है? दूसरी बैठक बुलाई जाती है। और दूसरी जो बैठक है वो कब बुलाएगी? 2 दिन के बाद बुलाएगी। तो 2 दिन के बाद कौन सी डेट आएगी? 11 दिसंबर 1940 को दूसरी मीटिंग बुलाई जाती है संविधान सभा की। और इसकी अध्यक्षता अब की बारी किसने की थी? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो यानी कि बाद में जाके बनेंगे। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? उस टाइम पे राष्ट्रपति नहीं थे ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई। किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बैठक की अध्यक्षता के। उस टाइम पे नौजवान था भाई ये, यानी कि बिल्कुल यंग था। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल यंग था। और इसने यानी कि बहुत ही जोश होश में पूरा भाषण दिया, पूरा जनता को समझाया। ऐसे अध्यक्षता कर रहे थे जैसे मैं तुम्हारी अध्यक्षता कर रहा हूं, तुम ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छी बातें संविधान के बारे में बताई और सभी को इसकी बातें समझ में आ गई। भाई ये नेता तो बहुत अच्छा नेता है। कौन सा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये सोच के यानी कि सभी ने क्या किया? फैसला किया कि इसको क्या बना दो? परमानेंट स्पीकर बना दो, यानी कि इसको स्थायी अध्यक्ष बना दो। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक में यानी क्या बना दिया? इसको स्थायी अध्यक्ष बना दिया भाई। क्या बना दिया? स्थायी अध्यक्ष बना दिया। क्वेश्चन तुम्हारे से पूछा जाए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यानी कि नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 11 दिसंबर 1946 को नियुक्त कर दिया गया भाई। उसके बाद अगली बैठक होती है, तीसरी बैठक जो होती है वो यानी कि 2 दिन के बाद होती है। 13 दिसंबर 1946 को जब यानी कि एक बैठक और होती है। इसमें क्या रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया भाई। क्या रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य जो प्रस्ताव है ये किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को रखा था। ये वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो यानी कि बाद में यानी कि भारत के क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। नंबर 1 प्रधानमंत्री बने थे। और सबसे लंबा कार्यकाल भी यानी कि इसी प्रधानमंत्री का रहा था। कौन सा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जिसके जन्म दिवस पे क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। और बाल दिवस कब मनाते हैं भाई? 14 नवंबर को। 14 नवंबर 1889 को जन्मे थे। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। यानी 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 1800 यानी कि 89 की बात है जब यानी कि जन्मे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और 27 मई को क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1964 में। किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। ये वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है जिसने संविधान सभा के सामने, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया। अपने उद्देश्य बता दिए, संविधान में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए,
ये होना चाहिए, तो अपने उद्देश्य रख दिए, अपने विचार रख दिए किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसके सामने, संविधान सभा के सामने। किसके सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया। और ये वही संविधान सभा है जो क्या बना रही है, भारत का संविधान बना रही है। क्या बना रही है, भारत का संविधान बना रही है। तो इस प्रकार से इनकी ये बैठकें होती है, इनकी अध्यक्षता यहाँ पे की गई, कौन स्थायी कौन अस्थायी, ये इस प्रकार से स्पीकर यानी कि नियुक्त कर दिए गए। तो कुछ न कुछ अध्यक्ष तो बनाने पड़ेंगे भाई किसी भी संस्था को अगर आपने चलाना है। तो उसके बाद क्या होता है आपको बता, 3 जून को, 3 जून 1947 है, 3 जून 1947 को एक योजना आती है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना आती है और इस योजना के तहत भारत का हो जाता है विभाजन। भाई क्या हो जाता है, भारत का विभाजन हो जाता है। कब हो जाता है, 1947 में, यानी कि योजना के कारण। ये योजना यानी जो लेके आए थे, अंग्रेज लेके आए थे, इसके कारण भारत का हो गया विभाजन, यानी कि भारत का हो जाता है। और आगे चल के आपको पता है 15 अगस्त को यानी कि भारत यानी क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। पूरे देश में खुशियां मनाई जाती है। 15 अगस्त 1947 को यानी कि पूरे देश में खुशियां मनाई जाती है। यानी कि जब भारत का विभाजन हुआ तो दुख की बात भी थी और खुशी की बात भी थी। दुख की बात ये थी कि भारत का हो गया विभाजन और भारत से यानी कि एक अलग समुदाय यानी कि अलग हो गया, कौन है, पाकिस्तान, यानी कि मुस्लिम समुदाय अलग हो गया है। दुख की बात तो ये है। और खुशी की बात ये है कि हम यानी कि अंग्रेजों से क्या हो गए, मुक्त हो गए, यानी कि आजाद हो गए। तो कौन से एक्ट के द्वारा भारत को आजादी मिली, एक्ट 1947 का ही वो एक्ट था जब भारत को क्या मिल जाती है, आजादी, यानी कि मिल जाती है 1947 में। भारत किससे आजाद हो गया, अंग्रेजों से। एक नए देश का निर्माण भी हुआ था, उस देश का नाम क्या है भाई, पाकिस्तान है। अरे पाकिस्तान का निर्माण पूछ ले तो कब हुआ था, 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान देश का क्या हो जाता है, निर्माण यानी कि हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने याद रख लेनी भाई सारी बातें, ये कि कौन सा अध्यक्ष बना था, कौन अस्थायी अध्यक्ष बना था। तो ये भी बात आपने नोट यानी कि कर लेनी है, स्थायी और यानी कि अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कब की गई थी और यानी किसने की थी और किस प्रकार से इनकी यानी कि नियुक्ति हो जाती है। अब तुम्हारे से क्वेश्चन बीच में पूछ लेता हूं मैं, मुस्लिम लीग बताओ कब बनी थी भाई, मुस्लिम लीग कब बनी थी, 1906 में बनी थी भाई। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी। सबसे पहले यानी कि संविधान बनना चाहिए, ये आवाज किसने उठाई थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने उठाई थी। और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बननी चाहिए, यह बात कौन सी पार्टी ने उठाई थी, स्वराज पार्टी ने उठाई थी। भाई अगर भारत का संविधान बनाना है तो संविधान अकेला व्यक्ति नहीं बना सकता, तो उसके लिए आपने बनाना पड़ेगा, संविधान सभा बनानी पड़ेगी, सभा नियुक्त करनी पड़ेगी। और उस सभा में वो सदस्य शामिल करने हैं जिसको थोड़ा सा नॉलेज है, जो पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा सा ज्ञान यानी कि जानते हैं, उसको शामिल करना पड़ेगा। अब देखते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत हो गया भाई आजाद। भाई क्या हो गया, भारत स्वतंत्र यानी कि हो जाता है। और जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो पूरे देश में क्या छा गई भाई, खुशियां छा गई कि भारत को यानी कि आजादी मिल गई। एक्ट कौन सा भाई, 1947 के अधिनियम के द्वारा भारत को यानी कि आजादी यानी कि मिल जाती है। और बात करते हैं अगले साल की, यानी कि 1948 में। आपको पता है 1948 में यानी कि श्रीलंका क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। श्रीलंका स्वतंत्र हो गया था 4 फरवरी 1948 को। श्रीलंका भी यानी कि आपका यानी कि आजाद हो गया था 4 फरवरी को, डेट थे, साल था 1948 का। ये क्वेश्चन और आपने नोट कर लेना है। उसके बाद आपको पता है कि 26 नवंबर की बात करें, 26 नवंबर 1949, ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या हो जाता है, अंगीकृत हो जाता है। अंगीकृत का अर्थ होता है बनकर तैयार होना। क्या होना भाई, बनके यानी कि तैयार हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनके तैयार हो गया। कब, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या हो जाता है, बनकर तैयार हो जाता है। ये डेट आपने याद रखनी है। ये डेट आपको यानी कि लगभग यानी कि याद नहीं रहती। यानी कि अंगीकृत का अर्थ होता है कि प्रत्येक अंग बनके क्या हो जाता है भाई, तैयार यानी कि हो जाता है। कब, 26 नवंबर 1949 को यानी कि भारत का संविधान बन गया। लागू इसको नहीं किया गया था, वह लागू 26 जनवरी को यानी कि इसको किया जाता है भाई। इसके यानी कि आगे बात करें तो 24 जनवरी की वो डेट थी, 24 जनवरी 1950 भाई। 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग होती है, अंतिम यानी कि बैठक होती है किसकी, संविधान सभा की। कब होती है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक जब यानी कि होती है, तो अंतिम बैठक के बाद यानी कि सारे यानी कि फैसले यानी कि सुनाए जाते हैं। तो यानी 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई और इसी दिन क्या कर दिया,
इसी दिन भारत का यानी कि राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति चुने गए थे कौन भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसी दिन भारत के क्या चुन दिए? राष्ट्रपति चुन दिए। कब? 1950 में बने थे भाई ये। कब तक रहे थे? 1962 तक रहे थे भाई ये। 1950 से लेकर 1962 तक यानी कि पद पे रहे थे। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, आपने याद रखने हैं। जिसने संचालन समिति का गठन भी किया था, संचालन समिति भी बनाई थी भाई इसने। तो ये समितियां भी आपने याद रखनी है कि भारत का संविधान बनाने में कितनी समितियां शामिल थी? 7 समितियां शामिल थी। कितनी समितियां शामिल थी? 7 समितियां शामिल थी। ये भी आपने याद रखना भाई। वो 7 की 7 समितियां मैं तुम्हारे को यानी कि बता दूंगा, जो इंपोर्टेंट है वो तुम्हारे को बता देंगे। संचालन समिति का अध्यक्ष पूछ लिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। एक और समिति थी संघ समिति। संघ समिति के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आपने याद रहे। संघ समिति एक प्रांतीय समिति थी और प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे भाई। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, आपने याद रखने हैं, जो यानी प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बार बार आ गया। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इस प्रकार से आपने 2-3 समितियां आपने याद रख लेनी है। संचालन करेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके मिलान में भी तुम्हारे से पूछ सकते हैं। संचालन कौन करेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संचालन करेंगे। संचालन समिति के अध्यक्ष है भाई। संघ समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष आपसे पूछ रहा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे और जो यानी कि क्या थे? भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क जिसे कहा जाता है। और वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो यानी कि क्या थे? रियासतों का एकीकरण कर दिया था। सारी रियासतें 565 राजाओं को इकट्ठा कर दिया था। वही है भाई ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिसे कहा जाता है संविधान का निर्माण करने वाला या संविधान निर्माता आप बोल सकते हैं, या आप गरीबों का मसीहा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गरीबों का मसीहा यानी कि आप बोल सकते हैं गरीब परिवारों का मसीहा, यानी कि उनकी मदद करने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान के रचयिता बोल सकते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को यानी कि लास्ट मीटिंग होती है इसकी, यानी कि इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे भाई? राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक कहलाता है भाई ये। उसके बाद आपको पता है इसी दिन भारत का राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गान की बात करें तो राष्ट्रीय गान भी यानी कि इसी दिन यानी कि भारत का अपनाया गया था। जनगण मन आपको पता है, राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। गाने का समय आपको पता है कितना होता है? 52 सेकंड का होता है। इसके रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी, आपने याद रखने हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी आपने याद रखने हैं, जो राष्ट्रीय गान के यानी कि रचयिता आप बोल सकते हैं। तो ये भी अपनाया गया था कब? आपका 1950 में यानी कि अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गान यानी कि अपनाया तो 1950 में गाया था। और पहली बारी कब गाया गया था? प्रथम बारी कब गाया गया था? आपका 1911 में यानी कि राष्ट्रीय गान यानी कि आपका गाया गया था। पहली बारी राष्ट्रीय गान पूछ ले कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। यही वही 1911 है जब बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। आपको पता कि बंगाल के 2 टुकड़े किए गए थे। बंगाल का विभाजन 1905 में और यानी कि रद्द कब कर दिया था? 1911 में। तो बंगाल विभाजन भी आपने याद रखना है कि बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। और 1911 में यह रद्द करना पड़ गया था। तो वही आपने याद रख लेना है कि 1911 में ही यानी कि क्या गाया गया था? राष्ट्रीय गान यानी कि पहली बारी गाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को ही क्या गाया गया था? यानी कि राष्ट्रीय गीत जो है ये भी अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा भाई? वंदे मातरम, आपने याद रखना है। वंदे मातरम जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है इसी दिन यानी कि अपनाया गया था। और इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है भाई। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है, जो यानी कि क्या है? राष्ट्रीय गीत के क्या है? रचनाकार आप बोल सकते हैं। गाने का समय कितना है? 65 सेकंड का आपका रहेगा भाई। राष्ट्रीय गीत गाने का समय पहली बारी कब गाया गया? 1896 में गाया गया था भाई। कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था। क्वेश्चनों की लाइन लग रही है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो चुके हैं। लगभग मेरे हिसाब से 200 से 250 क्वेश्चन यानी कि इस संविधान से यानी कि हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप हरियाणा के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठो या सेंटर के किसी भी एग्जाम में बैठो, तो यहाँ से क्वेश्चन यानी कि आना ही आना है। तो इसलिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। यानी कि इसी दिन लास्ट मीटिंग हुई थी। राष्ट्रीय गीत अपना राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रीय यानी कि गान अपनाया गया और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। और इसी दिन यानी कि आपको पता यूपी का यानी गठन भी हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश का यानी कि गठन भी हुआ था 24 जनवरी 1950 की वो बात करें। 24 जनवरी 1950 की बात करें तो इसी दिन यानी कि आपका ये हो गया था। और इसी दिन संविधान में यानी कि 15 अनुच्छेद यानी कि जब आपके यानी कि 26 नवंबर 1949 को 15 यानी कि अनुच्छेद यानी कि आपके
लागू कर दिए गए थे। वैसे आपको बता के 395 अनुच्छेद थे, लेकिन 15 अनुच्छेद यानी कि आपके 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, बाकी बाद में लागू किए गए थे। इतनी बात क्लियर है भाई तुम्हारी। 24 जनवरी को यानी कि अंतिम बैठक होती है, अगले ही साल यानी कि अगले ही दिन यानी कि बोल सकते हैं भाई 25 जनवरी 1950, अगले दिन 25 जनवरी 1950 को भारत में एक आयोग बना था, उसका नाम है कौन सा भाई आयोग? निर्वाचन आयोग। भाई कौन सा आयोग बना था? निर्वाचन आयोग। ये तीनों डेट आपने याद रखनी है, जिसको बोल सकते हैं आप चुनाव आयोग बोल सकते हैं, जो चुनाव करवाता है भारत के अंदर। तो चुनाव आयोग यानी कि आप बोल सकते हैं 25 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी के बाद अगली ही डेट आपने याद रखनी है, 25 जनवरी 1950 को भारत में किसका गठन कर दिया गया? निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया गया था। निर्वाचन आयोग को आप चुनाव आयोग भी बोल सकते हैं, इलेक्शन कमीशन बोल सकते हैं। और चुनाव आयोग का आर्टिकल आपसे पूछ ले तो आर्टिकल नंबर 324 के चुनाव आयोग का क्या कर दिया भाई? गठन यानी कि कर दिया गया था। और सबसे पहले नंबर के चुनाव आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सेन जी बने थे। भी कौन बने थे? सुकुमार सेन जी पहले चुनाव आयुक्त बने थे। और प्रेजेंट में कौन है? ज्ञानेश कुमार जी है। भाई प्रेजेंट में कौन है? ज्ञानेश कुमार है। पहले नंबर के पूछ ले तो सुकुमार सेन जी आपने याद रखना है। भाई कौन थे? सुकुमार सेन जी आपने याद रखना है। और वर्तमान समय में आपसे पूछ ले तो ज्ञानेश जी आपने याद रखने हैं, ज्ञानेश कुमार आपने याद रखना है, जो प्रेजेंट में क्या है? चुनाव आयुक्त है, जो भारत में क्या करवाते? चुनाव करवाते हैं। जैसे पहले लोकसभा के चुनाव आपको पता 1952 में हुए थे, और उसके बाद यानी कि आपके दूसरी लोकसभा के चुनाव कब हुए थे? 1957 में। फिर आपके 1962, 1967, 71, 77 और 80 में चुनाव हुए थे। और अब जो प्रेजेंट में लोकसभा के जो चुनाव हुए थे वो कौन सी लोकसभा के चुनाव थे? आपके 18वीं लोकसभा के चुनाव थे। कौन सी लोकसभा के चुनाव थे? 18वीं लोकसभा के चुनाव थे। और 18वीं जो लोकसभा आपके चुनाव कब हुए थे? 2024 में। कब तक चलेगी? 29 तक चलेगी। और इसमें इसके अध्यक्ष की बात करें, स्पीकर की बात करें 18वीं लोकसभा के, तो कौन थे? ओम प्रकाश बिड़ला जी है। भाई कौन है? ओम प्रकाश बिड़ला जी आपने याद रखना है। तो इस प्रकार से 25 जनवरी 1950 को एक आयोग की स्थापना हो जाती है, उसका नाम है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल नंबर 324 में वर्णन है। निर्वाचन आयोग का गठन पूछ ले तो आर्टिकल नंबर 324 के द्वारा निर्वाचन आयोग का क्या कर दिया गया था? भाई गठन यानी कि कर दिया गया था। इतनी बात क्लियर है। भाई संविधान बना दिया है, सब बहुत जोर लगा संविधान बनाने में। अब यानी कि इसकी लास्ट मीटिंग भी हो चुकी है, अब यानी कि इसको लागू करने की बात रह रही है। लागू कब किया जाएगा? भाई 26 जनवरी को। और 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को बना जाता है स्वाधीनता दिवस यानी कि बना जाता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत का संविधान भी कब लागू किया गया? भाई 26 जनवरी को ही यानी कि लागू किया जाएगा। अगली डेट कौन सी आएगी? 24 तारीख के बाद 25 करवा दी, 25 के बाद कौन सी आएगी? भाई 26 तारीख आ जाएगी। और 26 तारीख को क्या हो गया? भारत का संविधान यानी कि क्या हो जाता है? भाई लागू हो जाता है। कब? 26 जनवरी 1950। लिखो भाई, डेट लिखो जल्दी जल्दी फटाफट। ये 26 जनवरी 1950 है, ये डेट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है सारी ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे को करवाए गए हैं। ये टॉपिक नहीं है, ये यानी कि जान बोल सकते हैं आप पॉलिटिकल की। भाई 26 जनवरी 1950 क्या हो जाता है? भारतीय संविधान लागू। भारतीय संविधान लागू यानी कि हो जाता है। कब? 26 जनवरी 1950 है, जिसके ऊपर काम किया गया था 1885 से लेकर ये दिन आ गए, ये साल आ गए कि भारत का संविधान यानी कि क्या हो जाता? लागू हो जाता। आखिरकार यानी कि भारत के नागरिकों को क्या मिल जाती है? यानी कि उस जो चाह रहे थे, जिसकी उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, वो दिन यानी कि आज यानी कि देखने को मिल जाता है। 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू क्यों हुआ? 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुआ? क्योंकि 26 जनवरी को क्या जाता है? स्वाधीनता दिवस यानी कि बनाया गया था। स्वाधीनता दिवस यानी कि आप बोल सकते हैं यानी कि अपने अधीन हो गए थे 26 यानी कि 26 जनवरी 1930 को यानी कि बनाया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या बनाया गया है? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या कर दिया? लागू यानी कि कर दिया गया है। जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तो इसी दिन यानी कि भारत में क्या हो गई थी? सुप्रीम कोर्ट की यानी कि क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। किसकी स्थापना हो गई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसका आर्टिकल कितना है? 124 यानी कि आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट यानी कि आपके रिप्रेजेंट में कहां पर? भाई दिल्ली में आपने याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल यानी सदस्य पूछ ले, टोटल सदस्य यानी टोटल मेंबर पूछ ले तो टोटल मेंबर कितने? भाई 34 मेंबर है। अभी पटवारी वाले पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने सदस्य हैं? तो वहां पे ऑप्शन ऐसे दिए हुए थे, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य, एक मुख्य न्यायाधीश, 34 अन्य, एक मुख्य न्यायाधीश, 35 अन्य। इस प्रकार से दिए हुए थे। तो आंसर जाएगा एक तो मुख्य आपका बन जाएगा और 33 यानी कि अन्य बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने आंसर देना था। तो टोटल कितने सदस्य है भाई आपके?
34 सदस्य आपने याद रखने हैं। इसके नीचे आपको पता है कि हाई कोर्ट यानी कि होती है, हाई कोर्ट का आर्टिकल पूछ रहा तो 214 है। इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है तो उसका आर्टिकल पूछ रहा तो 233 आपका रहेगा हाई कोर्ट भाई, यानी कि हरियाणा और पंजाब का, यानी कि आपको पता है हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट आपको पता है कहां पर है भाई, चंडीगढ़ में आपने याद रखना है। और भारत में कुल हाई कोर्ट कितने हैं भारत में, तो भारत में कुल हाई कोर्ट कितने हैं, तो यानी कि आपने 25 आपने आंसर देना है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कंपटीशन में, और ये तीनों आर्टिकल आपके पूछे जा चुके हैं। और हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट ये कहां पे, चंडीगढ़ में, आपका सिटी प्री में आता। और यानी कि भारत में कितने हाई कोर्ट है, ये क्वेश्चन भी सेंटर के पेपर में कई बार देखने को मिल चुका है। कितने हाई कोर्ट अभी भारत में, 25 हाई कोर्ट है। क्योंकि आपको पता कि भाई वैसे तो यानी कि हाई कोर्ट देखे जाए तो यानी कि भारत में 28 राज्य है, तो वैसे तो यानी हाई कोर्ट कितने होने चाहिए भाई, 28 होना चाहिए, लेकिन 25 क्यों है, क्योंकि एक आपने आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल नंबर 231 है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 231, बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है ये। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। किस आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल नंबर 231 के द्वारा, जैसे भारत का यानी कि जैसे हरियाणा और पंजाब का है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, एक हाई कोर्ट हो सकता है भाई। कितने आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल नंबर 231 के याद कैसे करना देख लो, यहां पे देख लो, 2 या 2 से अधिक है यानी कि 3 है, एक यानी कि हाई कोर्ट होगा, तो यानी कि 2 या 2 से अधिक है भाई, 2 से अधिक यानी कि 3, एक हाई कोर्ट होगा यानी कि 1, तो 231 आपने याद कर लेना है भाई। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक यानी कि हाई कोर्ट होगा, तो आर्टिकल नंबर 231 में यह बात बोल दी गई है। बात क्लियर है भाई। तो यानी 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हो जाता है। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस टाइम पे आपसे अनुच्छेद पूछ ले तो बहुत बढ़िया बात है भाई। ये भी कितने अनुच्छेद थे जी, 395 अनुच्छेद आपने याद रखने हैं। कितने अनुच्छेद थे, 395। और प्रेजेंट की बात करें तो लगभग 448 यानी कि अनुच्छेद यानी कि देखने को मिलते हैं भारत के संविधान में। कितने अनुच्छेद थे, 395 यानी कि अनुच्छेद थे। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस टाइम पे भाग पूछ रहा तो 22 भाग थे, और प्रेजेंट की बात करें तो यानी 25 भाग यानी कि हो चुके हैं। और उस टाइम की बात करें, अनुसूचियों की बात करें भाई, जब भारत का संविधान बन के यानी जब भारत का संविधान यानी कि लागू हो गया था, अनुसूचियां उस टाइम पे मात्र 8 अनुसूचियां थी। प्रेजेंट की बात करें तो 12 अनुसूचियां आपने याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि जब भारत का संविधान बन के यानी कि जब भारत का संविधान लागू हो गया था तो उस टाइम पे यानी कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां आपने याद रखनी है। कितनी अनुसूचियां, 8 है। प्रेजेंट में कितनी है, 12। उस टाइम पे कितने भाग थे, 22 भाग थे। प्रेजेंट में कितने भाग है, 25 भाग भारत के संविधान में दिए गए हैं। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कितने हुए, 395 यानी कि अनुच्छेद आपने याद रखने हैं। यानी कि लास्ट जो हस्ताक्षर जो हुए थे संविधान सभा पे, जो लास्ट यानी कि जो अंतिम यानी कि हस्ताक्षर आपसे पूछ ले, अंतिम जो हस्ताक्षर है वो किसने किए थे भाई, किसने किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किए थे भाई। किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किए थे अंतिम हस्ताक्षर। और पहले नंबर के पूछ ले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है भाई। वो व्यक्ति कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, जिसने यानी कि पहले यानी कि हस्ताक्षर किए थे। और जब यानी कि भारत का संविधान लागू हो जाता है तो यानी कि उस टाइम पे जब यानी कि आपको ये लास्ट मीटिंग हुई थी, जब ये हस्ताक्षर चल रहे थे, तो लास्ट में यानी कि केवल 284 यानी कि सदस्य रह गए थे भाई। कितने सदस्य, 284 सदस्य रह गए थे। यह बात आपने याद रखनी है। कितने सदस्य रह गए थे, 284 सदस्य यानी कि आपने याद रख लेने हैं कि 284 सदस्यों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे भाई। कितने, 284 सदस्यों ने। एक बात और नोट कर लो यहाँ पे, 389 सदस्यों में से महिला पूछ ला तो यानी कि आपने 15 याद रखनी है। यानी कि महिला पूछ ला तो यानी कि 15 महिलाएं आपने याद रखनी है। इस विधानसभा में कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। और इस 15 में से एक महिला की बात करें तो यानी कि वो यानी कि कौन थी, वो मुसलमानों की थी, मुस्लिम थी। मुस्लिम पूछ ले तो एक यानी कि आपने याद रखना है। टोटल कितनी महिला थी भाई, 15 महिलाएं आपने यानी कि याद रखनी है। तो इतनी बात क्लियर होगी होंगी आपको। यानी कि अंतिम जो लास्ट में कितने यानी सदस्य बच गए थे, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। पहले हस्ताक्षर किसने, सिग्नेचर किसने किए थे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और लास्ट किसने किए थे, किसने किए थे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो भारत के पहले क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। अम्मू स्वामीनाथन जी, वो अम्मू स्वामीनाथन जी यानी कि वो यानी कि जो सबसे पहले संविधान सभा के क्या बने थे, यानी कि आप अध्यक्ष बोल सकते हैं। सबसे पहले यानी कि महिला अध्यक्ष आपसे पूछ ले, अम्मू स्वामीनाथन जी यानी कि वो रहेगी। और यानी कि आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है आगे यानी कि कौन बनी थी, विजयलक्ष्मी पंडित, 1953 में। वो तुम्हारे को बाद में करवाएंगे। लेकिन इस प्रकार से भारत का क्या हो जाता है, संविधान बनकर यानी कि तैयार हो गया और लागू भी सो करवा दिया। किसने सिग्नेचर किए, किसने क्या किया, किसका क्या योगदान रहा, महात्मा गांधी जी का क्या योगदान है। और भारत के संविधान निर्माता कौन है भाई, भारत के संविधान निर्माता कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन है, डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर जी आपने याद रखना है। अंबेडकर जी के बारे में जन्म मृत्यु और आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल को जन्मे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और साल की बात करें 1891, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म की बात करें 1889, उसके 2 साल के बाद जन्मे थे कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। 14 अप्रैल की बात, अभी 14 अप्रैल को मनाई जाती है अंबेडकर जयंती मनाई जाती है भाई। और 6 दिसंबर की बात करें और साल की बात करें 1956 की, 6 दिसंबर 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या हो जाते हैं, संरक्षित आ जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारे से आसान सा पूछ लेते हैं कि भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा भाई, भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने, 2 वर्ष 11 महीने कितने दिन लगे, 18 दिन यानी कि लगे हुए टोटल, यानी कि इतने दिन लगे भारत का संविधान बनाने में। कितने दिन है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा है। कितने दिन तक गंभीर चर्चा चली थी, बहस कितने दिन तक चली थी, 114 दिन की यानी कि बहस यानी कि चली थी भाई, 114 दिन की यानी कि बहस यानी कि चर्चा चली थी, यानी कि संविधान बनाने में इतनी बहस, इतनी मीटिंग हुई थी, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ भी, और आपसी मतभेद भी हुए थे। वे किस प्रकार से अंग्रेजों से लड़े, किस प्रकार से परमिशन ली और कैसे कैसे चल के यानी कि भारत का संविधान क्या बना दिया, निर्मित कर दिया भाई। तो आज ही क्लास में हमने पूरा ही टॉपिक तुम्हारे को पढ़ा दिया है, 2 पार्ट में करके पढ़ाया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, यानी कि ये आपको क्लास दी गई है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ऐसा कोई सा एग्जाम बना ही नहीं जो इस टॉपिक से यानी पेपर में क्वेश्चन ना आया हो। तो आपके सीजीएल की बात करें, यूपीएससी तक की बात करें, या फिर आपके हरियाणा का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, या हरियाणा पुलिस हो, कलर को पटवारी हो, या फिर सेंटर में आपका दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस हो, तो ऐसा कोई सा एग्जाम छपा ही नहीं कि जहां से इस टॉपिक से यानी कि 1-2 क्वेश्चन यानी कि या 2-3 क्वेश्चन यानी कि पेपर से ना यानी कि पेपर में देखने को मिले हो। तो आज ही क्लास में तो यानी कि मेरे हिसाब से यानी कि आपको यानी कि क्लास में सारा ही कंटेंट यानी कि आपको बेस्ट से बेस्ट लगा होगा कि यह क्लास यानी कि आपने बहुत ही इस क्लास को यानी कि शेयर करना भी, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आपने इसको यानी कि शेयर करना है और आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है। जितना हो सके आपने व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि हर एक जो आपके मित्र है, जो फ्रेंड है, जो भी आपके पास ग्रुप है, उसमें आपने इसको क्या करना है, शेयर यानी कि आपने करना है। तो इस क्लास के यानी कि आपने यानी कि इस क्लास के आपने नोट्स आपने बना लिए होंगे और इनको आपने रिवाइज करना, जो भी आपके डाउट है वो यानी कि आपके सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो भाई आपने कोशिश करने की जितने भी यानी कि जिस चैनल पे जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आपने इस चैनल को यानी कि आपको आपके पास यानी कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा भाई कितने यानी कि बेहतरीन तरीके से यानी कि आपको कंटेंट दिया जा रहा है। यानी कि एक शुरुआत है ये, तो अभी 2 ही यानी कि तीसरा ही दिन आज हुआ है क्लास लेते हुए, और तीसरे ही दिन में आपको यानी कि बात समझ में आ गई होंगी भाई ये टीचर यानी कितना यानी कि जबरदस्त यानी कंटेंट यानी कि दे रहा है, यानी कि महीना 2 महीने में तो आप देख सकते हैं भाई क्या यानी कि कंटेंट यानी कि दिया जाएगा। भाई इतनी बड़ी बात तो नहीं कह सकते यानी कि इतना ज्यादा कंटेंट है या इतना बेस्ट है, यानी कि अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि आपको यानी कि अन्य टीचरों के मुकाबले या अन्य कोचिंग यानी सेंटर के मुकाबले यानी कि आपको बेस्ट से बेस्ट यानी कंटेंट यानी कि दिया जाएगा। ये टॉपिक यानी खत्म करने में तो यानी कि आधे घंटे में खत्म हो सकता था, लेकिन आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बताया गया है कि भारत का संविधान यानी कि बना किस प्रकार से है। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई है। तो बाकी कल की क्लास में देखते हैं अगला टॉपिक है, और यानी कि डेली आपकी क्लासेस चलती रहेगी। तो आपने यानी कि जितना हो सके भी यानी कि अपने 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 रिव्यू देने हैं, अपने विचार देने हैं भाई इस क्लास में ये क्लास आपको लगी कैसी। ठीक है भाई, धन्यवाद आज के लिए भाई।